जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब 22 तारीख है 2025, तीसरा महीना। जो मुल्क के अंदर जो ख़बरें आ रही हैं बलूचिस्तान से, वो अच्छी ख़बरें नहीं आ रही। तो अगर हम कोई बात करते हैं तो आपको पता है पीका जैसा काला कानून मुल्क के अंदर पास किया गया है, तो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। और आपको पता है इस टाइम बलूचिस्तान में जो आग लगी हुई है, हमें इस बात की समझ नहीं लग रही भी मुल्क के हालात इस तरह डील किए जाएंगे। मतलब है मुल्क के अंदर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुल्क के अंदर कोई पुरअमन एहतजाज करता है तो उसके साथ क्या ख्याल है, उसके साथ कोई बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्या मतलब है इसका? भी सारा कुछ गोली से ही हैंडल करने गए, ताकत से सारा कुछ को कंट्रोल करना है या ताकत से सारे मामलात को लेकर चलने हैं? ऐसे नहीं होता। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जिसकी ये सोच है ना भी गोली से सारा कुछ सही करने गए, तो वो अपनी थोड़ा सा सोच को, अपनी जहन को थोड़ा सा सही करे। मुल्क के अंदर हालात सही नहीं है। मुल्क की इकॉनमी तो वैसे भी आपको पता है तबाह बर्बाद है। मुल्क के अंदर कारोबार है नहीं, बेरोज़गारी अरूज पर है, हर बंदा परेशान है। ऊपर से इतना पाक बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना चल रहा है। तो इस महीने का कुछ लिहाज करके बलूचिस्तान के अंदर जो एक 12-13 साल के एक नौजवान, एक बच्चे को गोली लगी है, वो शहीद हो गया, कत्ल हो गया है। अब मुझे बताएं, वो तो दुनिया से चला गया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? कोई है ज़िम्मेदार? जब पुरअमन एहतजाज करना, जो हमारा आइन और कानून हक़ देता है पुरअमन एहतजाज करने का, क्या वो इस मुल्क के अंदर वो हक़ भी छीन लिया गया है? इसके ऊपर कोई बात करने वाला या कोई बताने वाला है? मैं वो सुन रहा था, एक फैसल ताड़ड़ का मैं ब्लॉग देख रहा था। उसके बाद एक उमर साहब है, उमर बाजवा, ठीक है, और भी मैं काफ़ी लोगों का, जो हसनैन है पाकिस्तान वाले, उसका भी ब्लॉग देख रहा था। जो मारहम बलोच है जनाब, वो जो लड़के को गोली लगी थी और भी लोगों को गोलियां लगी थी, वो लाशें लेकर बैठे हुए थे, एहतजाज कर रहे थे। तो एहतजाज के ऊपर जनाब पुलिस वालों ने जनाब हमला कर दिया। ये हमला मसलन इस तरीके से ये सारा कुछ को, ये मामलात को लेकर चलना है। बलूचिस्तान के अंदर पीपल पार्टी की हुकूमत है। हुकूमत तो वैसे किसकी है होती है वो आप सबको पता है, बलूचिस्तान के अंदर किसकी हुकूमत होती है, ठीक है। वो उनको सुनने में आ रहा है मारहम बलोच को जनाब गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो उनकी लाशें उधर लेकर बैठे हुए थे, उस लाशों को भी जनाब अपनी तहवील में ले लिया गया है। इंटरनेट उधर का बंद कर दिया गया है। जो नेट की जो सर्विस है सिम कार्ड की, वो भी बंद कर दी गई है। तो कुछ ना कुछ तो इस मुल्क के अखलाकियात को साथ लेकर चलो, कुछ ना कुछ तो इस मुल्क के को बातचीत से मसले को हल करने की बात करें, कोशिश करें। आपको ऐसे क्यों लगता है जो आप लोगों ने 26 नवंबर को, जो आपको पता डीजो के ऊपर जो निहत्ते कारकुनान के ऊपर गोलियां चलाई गई, उधर लोगों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया। अब वही जो एक ज़हनी सोच है वही लेकर अब बलूचिस्तान के अंदर ये मामला चल रहे हैं। तो ये मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं? किस साइड पे ये मुल्क को लेकर, कौन लेकर जा रहा है? जो वो ये सोच रखता है कि अभी ये अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं आप बात क्यों करते हो? भाई बात मुझे बताएं क्यों ना करें? वो हमारे पाकिस्तान के शहरी नहीं है क्या? वो पाकिस्तान उनका नहीं है? जितना आप लोगों का पाकिस्तान है उतना ही उन्हीं लोगों का पाकिस्तान है। लेकिन उनके साथ ये ज्यादती और जुल्म ये क्यों हो रही है पाकिस्तान के अंदर? सॉरी, हमारा आइन को देखे ना, आइन हमारा क्या कहता है? सॉरी यार, थोड़ी खांसी हुई। आइन हमारा क्या कहता है? कानून हमारा क्या कहता है? पुरअमन एहतजाज करने का हर शहरी का हक है। वो पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी जाके वो एहतजाज कर सकता है, उसको आइन और कानून हक देता है। लेकिन हम देखते हैं ये पूरे का पूरा रियासत एक ही पार्टी के पीछे लगी हुई है, इमरान खान के पीछे। इमरान खान को क्रैश उसकी पार्टी को करने में, इमरान खान को तोड़ने में। इमरान खान इस बात का मुतालबा करते हैं कि आपने जो 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर आप माफ़ी मांगें, फिर आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है। ये क्या बात हुई भाई? अगर 9 मई को कुछ हुआ है तो आप लोग CCTV कैमरे की तरह 9 मई के CCTV कुछ सबूत अदालतें हमारी मौजूद हैं। चाहे बेशक वो अदालतों को 26 नवंबर जो 26 आईनी तरमीम की गई है उसके अंदर अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इसका मकसद तो ये नहीं है
कतन भी इसका ये मकसद नहीं है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से ये सारा 9 मई ये जो भी मामला मुल्क के अंदर हुए हैं, हम इस बात की बिल्कुल हमें ये कहते हैं अगर 9 मई को कुछ हुआ है तो आप लोग अदालतों में पेश करें, इसको सबूत दें अदालतों में। इन जो जिसका जिम्मेदार है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो उसकी सज़ा पाएगा। लेकिन इमरान खान को तोड़ने के लिए जनाब वो हामिद रज़ा कह रहा था, जो सुन्नी इत्तेहाद का सरबराह है, वो ये बात कर रहा था कि इमरान खान को जब इन लोगों ने गिरफ़्तार किया गया तो एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर जनाब इन लोगों ने कोई तकिया नहीं दिया था, कोई कुछ नहीं किया था। 4 महीने तक उस लकड़ी के फट्टे के ऊपर सोते रहे उसको। और ये देख लें, वो मुल्क का साबका वज़ीर आज़म है इमरान खान, उसको बासी रोटी देते थे। वो कहता है बासी मतलब 2-3 दिन 4 दिन पुरानी रोटी। इतना जुल्म उसके साथ कर रहे हैं, जेल के अंदर जेल बनाई हुई है। इमरान खान बार बार ये बात कर रहा है भी ये जेल के रूल के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ कर रहे हैं। उसके बच्चों के साथ उसकी बात नहीं कराते, उसकी बीवी को उसके साथ मिलने नहीं देते, उसके बुकरा जाते हैं सियासी लोग, उनके जो पार्टी के लोग वर्कर हैं वो जाते हैं, उसके साथ उनकी मुलाकात नहीं इमरान खान से होने देते। ये क्या ऐसे क्यों हो रहा है? ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? उसको उठा लो, उसको उठा लो, ये क्यों ऐसे हो रहा है? अभी हम देख रहे थे, मेरा एक जानने वाला ये दोस्त है, उसको कुछ पिछले दिनों में कुछ मुझे किसी ने दोस्त ने बताया, अभी उसको उठा कर ले गए हैं। 22 डाले आए हैं गाड़ियों के, नामालूम अफराद वो उठा कर ले गए हैं। खुदारा इस मुल्क के कुछ ख्याल करें, इस मुल्क की अखलाकियत का ख्याल करें, अदालतों को आज़ाद करें, अपने शहरियों को। अगर आप लोगों ने इक़्तिदार में रहना है, ठीक है, आप लोग 47 से ये सिस्टम सारा चल रहा है, ठीक है चलाएं, लेकिन आप लोगों के ऊपर ऐसी पाबंदियाँ तो मत लगाएं, कोई बोले ना, कोई बात ना करे, या अगर कोई बोले तो उसको उठा लो, अगर कोई एहतजाज करे तो उसको एहतजाज को जनाब उसके ऊपर शेलिंग करें, उसके ऊपर ब्लड की रबड़ की गोलियाँ मारें। सारा हम भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारा ही उतने मुल्क है जितना आप लोगों का मुल्क है। हम इस मुल्क के अंदर ऊपर ईद सेर पे ऊपर है, मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो चुकी है, मुल्क के अंदर कारोबार है नहीं, हम बच्चों के कपड़े नहीं ले पा रहे, बिजली को बिल नहीं दे पा रहे, हम अपने कपड़े नहीं हम लेकर पा रहे। ये देख रहे हैं हमारी हालत, ये किसकी वजह से हुई? ये इस वजह से हुई क्योंकि मुल्क के अंदर आईन कानून नहीं है, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं है। एक सियासी पार्टी को तोड़ने के लिए ये सारे के सारे अदारे लगे हुए हैं। वर्कर को उठा लो, MP MNA को उठा लो, सेनेटर को उठा लो, उसने ये बात की है उसको उठा लो। खुदारा इस मुल्क को देखें। अभी ये देखें, इमरान खान जो 190 मिलियन पाउंड के अंदर आप लोगों ने जो सज़ा दी है उसको और उसकी अहलिया को, वही 190 मिलियन जो पाउंड है वो शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से या फरीदी साहब ने कह कर अपने अकाउंट में मंगवा लिया भी ये हमने स्कूल बनाने हैं, फलान करना है, उधर लगाना है। अगर आपने वो 190 मिलियन पाउंड अगर आपने वो पेमेंट निकाल लिया तो फिर इमरान खान और बुश बीबी को सज़ा किस बात की दी हुई है? तो इसलिए कहते हैं इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून है, आइन कानून नहीं है। अगर आइन कानून होता तो सज़ा किस बात की बनती थी? उसकी तो कब की बेल हो जाती। पहली बात तो सज़ा होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ताकत के ज़रिए मुल्क को चलाया जा रहा है तो फिर उसका रिज़ल्ट तो फिर यही है जो इस टाइम मुल्क के अंदर नज़र आ रहा है। दहशत गर्दी वो जो इतनी हो चुकी है, उसको जिनका काम है उनको रोकें दहशत गर्दी को, वो जनाब लगी हुए सियासी लोगों को। वो लिमा आपा बता रही थी, ये सारे की सारी पूरी सियासी पार्टी अपोजिशन में बता रही है भी कौन उनको उसके पीछे लगा हुआ है, कौन उसको तोड़ने में लगा हुआ है, कौन उसको डराने धमकाने में लगा हुआ है। तो खुदारा इस मुल्क की कुछ खलाकियात को रहने दें। दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, दुनिया कह रही दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और हम लोग हैं, हम लोग भूख से मर गए हैं, परेशानियों से मर गए हैं, बेरोज़गारी से मर गए हैं, और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ गए हैं जनाब उम्रा करने के लिए। अवाम के टैक्स के पैसे जिससे अवाम भूखी मर रही है, अवाम के टैक्स से पैसे ये उम्रे हज करते फिरते हैं। मुझे बताएं ये क्या ये कबूल होगा? कबूल आप लोगों को अगर आवाम के ऊपर आप थोड़ा सा रिलीफ देवें, आवाम को थोड़ा सा अपना समझ के आप लोग चले, आप लोगों को मेरा ख्याल हज उम्रा करने की जरूरत है। आप लोगों को हज उम्रा इधर ही है, जाना उधर ज़रूरी नहीं है। अल्लाह की मखलूक को आप राज़ी करें, और अल्लाह आप लोगों को राज़ी ताँ ही होएगा जब अल्लाह की मखलूक राज़ी होएगी। तो अल्लाह की मखलूक आपके सामने है जो परेशान है, टेंशन में है। तो खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें। ये जो लोगों को साथ जो आप लोग जिस तरीके से आप लोग डील कर रहे हैं, जिसकी भी ये जहनीत है, जिसकी ये जहन है, ये पता नहीं है किसका ये जहन और ये सोच है भी हमने ये ताकत से ये सब कुछ को ख़त्म करना है। कोई एहतजाज करेगा उसको रोकना है, गोलियां मार के रोकना है, तो ये सही नहीं है। ये बहुत गलत काम हो रहा है मुल्क के अंदर, ये आग लग रही है। ये अल्लाह ना करे इस मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। अगर कुछ हो गया तो मुझे बताएं इसका कौन जिम्मेदार होगा?
हम लोग तो पहले एक सबक नहीं हम लोग सीख सके, जो बांग्लादेश हमारे मुल्क से आज़ाद लैदा हो गया, हमें तो वो वाली चोट नहीं हमें आज तक भर सके, वो वाला ज़ख्म, तो और कुछ ज़ख्म लगाना चाहते हैं। कुछ अपने फ़ैसलों के ऊपर आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, उसके ऊपर सोचें, अवाम के बारे से, मुल्क के बारे में सोचें। ऐसे डील मत करें, ताकत से डील मत करें। आप हमें उठाने मत आ जाना, आप हमें धमकियाँ मत देना, आप अपनी सलाह करें, ऐसे मत लेकर चले। मुल्क का हाल नहीं है, मुल्क के अंदर रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी अरूज पर है, हर बंदा मायूस है, परेशान है। हम ये बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं, हम कहते हैं इमरान खान को आप लोगों ने गलत तरीके से अंदर रखा हुआ है, नजायज़ अंदर रखा हुआ है। अली मीन गंडापुर क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है इमरान खान का तो केस ही नहीं है, झूठे केसों के अंदर उसको अंदर रखा हुआ है। तो वो ये बात, हम इस बात से एग्री करते हैं। जैसे 190 मिलियन पाउंड वाली बात है, उससे हम एग्री करते हैं। अली मीन गंडापुर बिल्कुल सच कह रहा है, इमरान खान को झूठे केसों के लोगों ने अंदर रखा हुआ है। इनको पता है इमरान खान जैसे ही डयाला जेल से बाहर आएगा, इन लोगों की सियासत भी ख़त्म, ताकत भी ख़त्म, क्योंकि ताकत तो हमेशा अल्लाह की रहने वाली, और अल्लाह के बाद इस आवाम की है ताकत, जमहूर आवाम होती है। तो खुदारा इस मुल्क पाकिस्तान, इसको मदीना की रियासत बनाएं, हर किसी को रहम करना सीखें, मोहब्बत करनी सीखें, मोहब्बत से लेकर चलें। अपने ही लोग हैं, अपने शहरी हैं, अपने पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी हैं। आप इस ताकत से बाज आ जाए, ताकत से मत फैसले करो, गोली से मत फैसले करो। अपनी आवाम के ऊपर कौन गोलियाँ चलाता है, मुझे बताएं। कौन ऐसा दुनिया में कोई मुल्क है कोई अपनी आवाम को गोलियाँ से डील करता है? नहीं करता। आप ये क्या करते फिर, ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोग क्यों जो बोलता है उसको डराते धमकाते हो, उठा लेते हो? खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें यार, ना करें इस तरह। अब हम लोग क्या आपको बताएं, अपनी दुकान के अंदर बैठ के वीडियो बनाना है, कारोबार नहीं है, वेले बैठे हैं, सुबह से आने वेले, शाम को घर चले जाते हैं, कारोबार है ही नहीं, 0/0 कारोबार है। और हुकूमत जो कर रही है वो देख रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल मेरे को लाजमी सब्सक्राइब करें, उमर दराज जाटी व्लॉग, क्योंकि आपके तावन से मेरा चैनल मोनेटाइज होना है। अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे जो भी मुल्क के करता धरते हैं, अपनी सलाह करें, आप इस बात को समझें, इस मुल्क को सीधे सही लाइन पे लेकर आएँ, ताकत को पीछे रखें। ताकत हमने रखी है दूसरे लोगों के, दूसरे ममालिक के लिए, अपने शहरी, अपने लोगों के लिए नहीं है। इस बात को आप समझ जाएँ, ना करें, ऐसा मत करें। ज़्यादा वीडियो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।